हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शराबी के कारण युनजाओ वहीं पर गिर चुकी थी और उसके पास वो टाइगर पहुंच चुका था, जिसे देख करके वो शराबी भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो टाइगर उस शराबी पर अटैक करने ही वाला था। एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जाकर के अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस सीरीज को आगे ले जा सकूं। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर वो शराबी के ऊपर टाइगर मॉन्स्टर रोड कर रहा था, जिससे वो शराबी बहुत ज्यादा डर जाता है और टाइगर मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला था। इसे देख करके वो आदमी उसके ऊपर अपनी स्पिरिट पावर चला देता है और उसे दूर आसमान में फेंक देता है। और ये सब कुछ जियोलिंग भी देख रहा था, जो कि समझ जाता है कि ये शराबी कोई मामूली आदमी नहीं है, इसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा है और ये पक्का पावर एन्चेंटमेंट लेवल पर पहुंच चुका होगा। इसके बाद वो शराबी उस लड़की से शांत होने के लिए कह देता है और बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस तुम ये बता दो मुझे कि यहाँ कहीं कोई वाइन की दुकान है क्या, क्योंकि मुझे अभी वाइन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद वो जोर से चिल्लाता है कि टाइगर तुम शांत रहो, तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक पहुँच रही है। और फिर वो उस लड़की को बताता है कि तुम इतना डर क्यों रही थी, ये टाइगर तो बिल्कुल मामूली है और इसको मैं बड़ी आसानी से संभाल सकता हूँ। लेकिन तभी युनजाओ देखती है कि उसके आसपास बहुत सारे टाइगर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिसे देख करके वो बहुत घबरा जाती है और उस आदमी से बोलती है कि देखो यहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स आ चुके हैं। जिन्हें देख करके वो आदमी उस लड़की से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो लड़की वहाँ से नहीं भाग सकती थी क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी हुई थी। इसके बाद वो सभी टाइगर मॉन्स्टर्स उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर ही दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर जियोलिंग आ जाता है और उनको अपनी पावर्स की मदद से दूर फेंक देता है। इसके बाद जियोलिंग बड़ी ही फुर्ती के साथ वहाँ पर मौजूद तीनों टाइगर्स को एक एक करके मार देता है, जो देख करके वहाँ पर एक टाइगर बहुत ज्यादा डर रहा था और फिर वो जियोलिंग को देखकर वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद हम युनजाओ को देखते हैं, जो कि जियोलिंग की इतनी ज्यादा पावर देख करके हैरान हो जाती है और फिर वो उसे कहने लगती है कि तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आखिर तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। इस पर जियोलिंग कहता है कि मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि मैं बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हूँ। और फिर उसके बाद वो युनजाओ का पैर पकड़ लेता है, लेकिन इससे युनजाओ गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो कह रही थी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे टच कर पाओ। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है और इसीलिए जियोलिंग ने उसके पैर को पकड़ा था। और इसके बाद जियोलिंग उस आदमी का भी थैंक्स करने लगता है क्योंकि उसने युनजाओ की जान बचाई थी और वो उससे कहता है कि मुझे पता है आपके पास ग्रेट स्किल्स हैं और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपसे दोबारा जरूर मिल पाऊंगा। और फिर इसके बाद जियोलिंग युनजाओ के साथ वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वो शराबी भी उन लोगों को जाते हुए देख रहा था और वो सोच में पड़ जाता है कि इस आदमी ने एक ही बार में 4 टाइगर मॉन्स्टर्स को मार गिराया था और ऐसा लग रहा था जैसे इसके लिए ये सब कुछ मामूली बात है। मुझे लगता है ये आदमी जरूर बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम लोग जियोलिंग और युनजाओ को देखते हैं, जो कि अब सिटी में पहुंच चुके थे, जहाँ पर युनजाओ उससे कहती है कि अब तो मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा खुश रहेंगी क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो और अब हमारी फैमिली को भी सेन फैमिली से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना ही अब वो हमें परेशान कर पाएंगे। इस बात पर जियोलिंग उससे कहता है कि तुम प्लीज अपनी बहन से जाकर के ये मत बताना कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। इस पर युनजाओ इसकी वजह पूछने लगती है तो जियोलिंग बताता है कि मेरी स्वॉर्ड एक डेमोनिक स्वॉर्ड है और मैं इसे तब तक यूज नहीं करता जब तक ये बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो और मेरे पास आखिरी ऑप्शन ना बचा हो, क्योंकि ये स्वॉर्ड अपने खुद के यूजर को मार सकती है और मैं नहीं चाहता कि युनजिंग को इसके बारे में जरा भी चिंता हो। तभी उसके स्वॉर्ड में से स्वॉर्ड स्पिरिट की आवाज आती है कि तुम इस छोटी सी लड़की से झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हें भी पता है कि मैं स्वॉर्ड के अंदर सील हूँ और अब मेरा तुम्हारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसके बाद जियोलिंग उस स्वॉर्ड स्पिरिट को शांत रहने के लिए कह देता है और फिर हम युनजाओ को देखते हैं, जो कि अब जियोलिंग की बात को मान चुकी थी और अब वो इसके सीक्रेट को किसी को भी ना बताने के लिए कह देती है। फिर ये लोग वापस से फैमिली मेंशन की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर के सैन फैमिली रेसिडेंस पर आ जाता है, जहाँ पर सैन फैमिली के लीडर सैन को चिल्ला रहे थे और कहते हैं कि तुम एक चूहे जैसे आदमी को भी नहीं संभाल पाए और तुमने पूरी सिटी में हमारी बेइज्जती करवा दी है। जिस पर सैन उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। जिस पर लीडर कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम स्पिरिट गैदरिंग एरे के पास जाओ और वहाँ पर जाकर के अपनी स्पिरिट एनर्जी फुलफिल करो, और रही बात जियांग फैमिली के सन इन लॉ की तो मैं कल उसे पक्का मार दूंगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू में देखते हैं कि युनजिंग जियोलिंग को वापस से अपने फैमिली एरे के पास लेकर के आ चुकी है, जहाँ पर वो स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और फिर वो उसे कह देती है कि तुम रोज यहाँ पर 4 घंटे आकर के स्पिरिट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हो। लेकिन तभी जियोलिंग की स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है कि मैं तो इस सारी एनर्जी को एक ही घंटे में एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ पर युनजिंग और सैन के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही थी और वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा टक्कर दे रहे थे, जहाँ पर युनजिंग के ऊपर सैन काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और फिर वो युनजिंग को हारने की कगार पर पहुंचा देता है, जो देख करके युनजिंग के फादर भी बहुत ज्यादा चिंता में आ जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड हमारा एंड हो जाता है। तो ये सभी नेक्स्ट एपिसोड की फाइट है, तो इसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।